हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके क्रश की करंट फीलिंग्स। आपके क्रश इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके क्रश की आपके लिए क्या है। चलो, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स, आपके क्रश आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलें, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के क्रश इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ फैंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ और आपको एक बहुत ज़्यादा क्लियर और मेच्योर पर्सन देखते हैं। बहुत ज़्यादा एक समझदार और जो एक क्लियर, देखिए यहाँ पे है किंग ऑफ, नहीं, नाइट ऑफ वैंस, किंग ऑफ वैंस एंड किंग ऑफ क्वीन ऑफ पैंटिकल। बिल्कुल आपको एक मेच्योर पर्सन, एक मेच्योर पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं। इतनी बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर हैं, एज से ज़्यादा समझदार हैं। कोई ना कोई क्लैरिटी है आपके पार्टनर को आपको लेकर। आपके पार्टनर है या आपके क्रश हैं, लेकिन आपके ऊपर एक उनकी एक नज़र बनी रहती है। वो आप कहीं भी जाएं वो सबसे पहले आपको सर्च करते हैं। या तो किसी भी महफिल में या तो किसी भी आप कोई भी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले वो आपको ढूंढते हैं। अगर आप लोग सिमिलर जगह जाते हैं तो इट मीन्स एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन वो फील करते हैं आपको लेकर। अगर आपके क्रश हैं तो आपके क्रश को भी आपके ऊपर कोई ना कोई एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्रश है। ठीक है, वो आपको एक पावरफुल पर्सन और एक मेच्योर पर्सन की तरह देखते हैं। चाहे आप भी उनको बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव, आपका जो उनकी तरफ नेचर है बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस है, बहुत ज़्यादा एक पैशनेट बेस है। आप बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है बहुत गुड लुकिंग हो, वो पर्सन सामने वाला बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, आप खुद भी बहुत ज़्यादा एक एक गुड लुकिंग और ब्यूटीफुल लड़की है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और लड़का है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग, इस टाइप की पर्सनैलिटी। इट मीन्स आप दोनों को जो देखा जाए तो अगर ये कपल बनता है तो आपके क्रश आपके सोचने के एक पावरफुल कपल बन सकता है। इसमें एक चार्म होगा, इसमें एक जैसे जैसे वो खुद है उनको उस तरीके की उनको उस तरीके की फीलिंग्स आपके साथ जो आपके साथ जुड़ने में आएगी वो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल होगी। ठीक है, वो देखते हैं आप उनके काउंटर पार्ट की तरह। इट मीन्स सिमिलर, आप उन्हीं के जैसे हैं, उन्हीं की चीज़ें कैरी करते हैं, उन्हीं की तरीके से आप बहुत सिमिलर चीज़ें उनको नज़र आती हैं अपने अंदर और आपके अंदर, आपके क्रश को। ठीक है, टेन ऑफ फैंस, मैंने इसको निकाला नहीं था फ्रंट ऑफ द डेक, लेकिन ये यहाँ पर जब मैंने डेक इसको उठाया तो ये कार्ड आया, तो उसका कोई मकसद है। देखिए यहाँ पर आपके क्रश को ऐसा लगता है आपके साथ बिल्कुल क्लियर क्लियर कम्युनिकेशन करना, क्लियर क्लियर आपको अपनी बात कन्वे करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, कोई फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, कोई कोई कल्चर डिफरेंस हो सकता है, कोई सोसाइटी डिफरेंस है, जिस तरीके कोई ना कोई डिफरेंस है जो आपके पार्टनर को, जो आपके क्रश को आपको 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 अपनी फीलिंग्स बताने में या आपको एक साथ अपने साथ देखने में एक थोड़ा सा बर्डनसम सिचुएशन लगती है। वेट, पानी पी रही थी। ठीक है, यहाँ पर आपके क्रश को जो भी है ना, यहाँ पर एक बर्डनसम सिचुएशन लगती है कि आपके साथ कांटेक्ट करना और आपको क्लियर अपनी दिल की बात बताना, या जो वो आपके लिए फील करते हैं, जैसा वो सोचते हैं, वो सब चीज़ें आपको कन्वे करना उनको थोड़ा सा एक मुश्किल ये लगता है। कोई ना कोई उनके माइंड में डिफरेंसेस हैं जो जिनको सोच कर वो आपको अप्रोच नहीं करते। कोई ना कोई उनकी ज़िंदगी में मेन यहाँ पर कोई इशू है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ किस तरीके से आए ये उनको नहीं पता। ठीक है, लेकिन बहुत क्लियर, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं आपके क्रश आप। ओके, बिल्कुल, सेवन ऑफ लैंड्स, डिफेंसिव रहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ। अगर आपका क्रश भी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करता है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ ऐसा हो सकता है आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट रही है, आप लोगों के बीच कोई ना कोई फाइट रही है। थ्री ऑफ सोर्ड के साथ हार्ट ब्रोकन है, थोड़ा सा डिफेंसिव रहता है आपकी तरफ। कोई ना कोई बर्डनसम सिचुएशन है, शायद इस पर्सन को पहले इतनी अट्रैक्शन नहीं थी जितनी अब फील हो रही है, जब आप फोकस हो चुके हैं खुद पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे।
ऐसा हो सकता है ये आपका फ्रेंडशिप रहा हो और आपको इस पर्सन पे क्रश रहा हो, आपने कभी इसको एक एक हिंट भी दिया हो, कोई कोई किसी तरीके से आपने इसको इस बात को बताने की कोशिश की हो, लेकिन इसने इग्नोर किया उस हिंट को, ये समझते हुए भी नहीं समझा। ठीक है, इसके पास इस आपका जो जो भी क्रश है आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी और स्टेबिलिटी और एक बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन की तरह, एक मेच्योर वाइज पर्सन की तरह आपको देखता है। लेकिन कोई ना कोई इसके ऊपर कोई ना कोई एक है कोई, जैसे शोल्डर्स पे किसी ने कोई वजन रखा हुआ है, किसी ना किसी चीज़ का बर्डन सम सिचुएशन है इसकी ज़िंदगी में। डिफेंसिव रहता है आपकी तरफ लेकिन हार्ट ब्रोकन है। जहाँ कहीं भी है, अगर इसने आपको पास में नहीं समझा तो ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है इसके लिए। ठीक है, ये आपको शायद इसने पहले आपको वो वैल्यू नहीं दी जो जब आप इससे डिटैच हो गए, आपने सोच लिया कि शायद अब नहीं मिलेगा ये पर्सन। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर एफर्ट करना या कोशिश करना या इसको किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ समझाना बेकार है। जब आपने ये चीज़, आप काफ़ी टाइम इस चीज़ को आप क्लियर करने पे लगे रहे, जब आपको यहाँ पर समझ में आ गई नहीं ये चीज़ आगे ऐसे बढ़ नहीं सकती, तो आपने उन चीज़ों को वहीं पर रोक दिया। ठीक है, बिल्कुल। आप लोग के बीच कोई साइकिल एंड हुई है, कोई ऐसी साइकिल जिसमें आप चाहते थे इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना, शायद आपने इसको ये बात आपने इसको खुलकर बताई भी है, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं करी। इसने आपको हमेशा फ्रेंड जोन करके रखा और रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा आपके साथ। आप इसको एक देखते थे, एक काउंटर पार्ट की तरह देखते थे अपनी लाइफ में। आप इसके साथ एक मैरिज, एक कंप्लीशन लाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन आप जस्टिस चाहते थे इस पर्सन से, लेकिन यहाँ पे जस्टिस तो आपको प्रोवाइड नहीं हो सका। जस्टिस यूनिवर्स आपको इस तरीके से दे रहा है, जब आप इसकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं तो आप ये आपकी वैल्यू को समझ पा रहा है, आपको मिस कर रहा है। ये कोई ऐसी सिचुएशन है, ये फ्रेंडशिप जोन रही है, उसके बाद ये जाके एक इस पर्सन को लगता रहा आपकी तरफ से इसको अट्रैक्शन है। ये बहुत देर में, जब आपने यहाँ से निकलने का फैसला कर लिया, जब ये अट्रैक्शन में, जब ये इनको फील हुआ है आपके पार्टनर को, आपके क्रश को, कि यहाँ पर लव है, आपके लिए वो लव फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है किंग ऑफ पैंटिकल और क्वीन ऑफ पैंटिकल, अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, यहाँ पे क्वीन ऑफ पैंटिकल, किंग ऑफ पैंटिकल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप लोग का जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हुआ है वो अट्रैक्शन बेस हुआ हुआ है। आप लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ, आपने इस पर्सन के साथ विदाउट रिलेशनशिप कोई ना कोई ज़बरदस्त किस्म का कार्मा फेस करा है। शायद इसने आपको हमेशा रेजिस्ट किया है, स्टार्टिंग से अब तक इस सिचुएशन में ही आपको रेजिस्ट करता आ रहा है, सिचुएशन से आपको दूर करता आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट करके रखा। कोई ना कोई सिचुएशन आप लोग के बीच चली है विदाउट रिलेशनशिप। इट मीन्स आप लोग रिलेशनशिप में आए नहीं, फिर भी आप लोग के बीच कोई ना कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है। यहाँ पर कोई ना कोई टॉक्सिक पैटर्न इस पर्सन ने आपके साथ, आपका और इसका चलता रहा है। एक एंडिंग और बिगनिंग, एक एंडिंग और बिगनिंग, एक एंडिंग और बिगनिंग, कुछ ना कुछ चलता रहा है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त ये, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये पर्सन इस वक्त आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पास में आपका सिनेरियो कोई भी रहा हो, लेकिन अब इस वक्त इसको हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, इसको रियलाइजेशन है। ठीक है, एक जब इसने आपको, जब ये कहता रहा कि ज़िंदगी से आप चले जाएं, आप उस वक्त तो गए नहीं, आप इसको, आपने सोचा शायद इसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये रिलेशनशिप कितना अच्छा हो सकता है, या इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, या इन फ्यूचर यहाँ पर कितना कुछ पॉजिटिव आप लोग को यहाँ पर देखने को पॉजिटिविटी मिल सकती है। देखिए, इसने एक्सेप्ट नहीं करा, इसने कोई ना कोई आपका ऑफर रिजेक्ट करा है, इसने कोई ना कोई आपका ऑफर होते हुए भी इसने ये हाथ बांध के बैठा रहा, इसको कुछ, जैसे इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जैसे ये कुछ समझना नहीं चाह रहा। ठीक है, लेकिन इसने कोई ऑफर आपका एक्सेप्ट नहीं करा। यहाँ पर टेन ऑफ कप्स, आप इसके साथ इमोशनली किसी तरीके के कनेक्शन में थे, बाउंड में थे, चाहे इसने आपको इमोशनली कुछ ना कुछ भी प्रोवाइड किया हो या ना किया हो, आपने इसको इमोशनली बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, आपने इसको इमोशनली बहुत ज़्यादा, जैसे एक समझने की कोशिश, जैसे एक मदर केयर करती है अपने बच्चों की, या तो एक बहुत ज़्यादा उनको उनको संभालती है, उनकी हर ज़रूरियात को समझती है, उनको समझने की कोशिश करती है, चाहे वो समझाना चाहे या ना चाहे, उस तरीके से आपने इस पर्सन की केयर की है। ये कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है, कोई क्रश बेस्ड चीज़ रही है, ये फ्रेंडशिप ही रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव साइकिल्स आप लोगों के बीच चलती रही है, जिसकी वजह से इधर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट रही है। ठीक है, ये पुश एंड पुल का गेम चलता रहा, आपको जब लगता था यहाँ पर चीज़ें सुधर रही हैं, वहीं पर आपको एक सेटबैक मिलता था,
वहीं पर आपको एक एंडिंग फेस करने को मिलती थी, वहीं पर आपको एक नेगेटिव चीज़ को फेस करने को मिलता था। यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न है इस पर्सन का, ये टॉक्सिसिटी है, ये टॉक्सिक पर्सन है, लेकिन कुछ ना कुछ है इसके अंदर, ठीक है। जब इसको सामने से मिल रहा था इसने एक्सेप्ट नहीं करा, ये बोलता रहा कि लाइफ से चले जाओ और अपनी ज़िंदगी को आसान करो, मेरी भी। तो आपने जो जिस टाइम से आप खुद के ऊपर फोकस हुए हैं, उस टाइम से इसकी अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। असल में आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर ये पर्सन आपको वैल्यूएबल समझ नहीं रहा था, उसको ऐसा लग रहा था आप इमोशंस में ही फंसे रहेंगे, आप एक टिपिकल से पर्सन है और टिपिकल सी लाइफ गुजारते हैं। ये बहुत ज़्यादा फैशनेबल एक 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 जैसे एक यूथ बेस्ड पर्सन, जो इस वक्त जिस तरीके की हमारी यूथ चल रही है उस तरीकों को उन चीज़ों को फॉलो करने वाला पर्सन। तो इसको इसको इसलिए कुछ यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा बाद में हुआ। ये जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था उन चीज़ों के पीछे भागते हुए आपकी वैल्यू को समझ नहीं सकता था। आप एक स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन है, और जिसके पीछे ये भाग रहा था ये एक फायरी एनर्जी, एक स्पार्क के पीछे भाग रहा था, एक ग्लिटर के पीछे भाग रहा था, जो इसको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, जो इसको एक फाउंडेशन नहीं दे सकते। अब इसको जब इसने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया उस वक्त इसको ये बात अंडरस्टैंड हो रही है कि ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो एक ज़माने के साथ ना चल सके, जिस तरीके के हमारा 21st सेंचुरी चल रही है उसके साथ ना चल सके। ये बहुत समझदार और एक सेंसिबल पर्सन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है और बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाने वाला भी पर्सन है। ये बहुत देर बाद इस इंसान को बाद में जाके समझ में आई यहाँ पर कितना पोटेंशियल है और हो सकता था, ठीक है। इसको समझ में आ गया ये टिपिकल चीज़ें नहीं होती, ये एक स्टेबिलिटी को बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, किसी रिलेशनशिप को एक मजबूती देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, ठीक है। इसको बहुत देर में समझ में आया, आपका लाइफ पैटर्न, आपका नेचर, आपका तरीका इसने बहुत देर में जाके समझा, जब यहाँ पर हर चीज़ एंड हो चुकी है। एटलीस्ट आपकी तरफ से तो उसके इमोशंस खत्म हो चुके हैं, आपकी इनफ हो चुकी है। आप जो उसको प्रोवाइड कर सकते थे इस फ्रेंडशिप में भी आपने वो सब कुछ प्रोवाइड करा, चाहे इसने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया हो ना किया हो, लेकिन एक वन साइडेड लव यहाँ पर आप इसको फॉलो करते रहे, आप वन साइडेडली इस रिलेशनशिप को निभाते रहे। अब ये पर्सन यहाँ पर रिकंसाइलेशन चाहता है, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, आपकी तरफ कोई ना कोई मैसेज करना चाहता है, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या करे। 9 ऑफ सोड के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोचे इसके ऊपर सवार है, इसको नहीं पता अपनी विश को कम ट्रू कैसे करे, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर एंड हो चुकी है। ये विश कम ट्रू करना चाहता है लेकिन विश कम ट्रू नहीं हो सकती, सोच रहा है यहाँ पर ये चीज़ें मैंने अपने हाथों से ख़त्म कर दी, जहाँ मेरी लाइफ चेंज हो सकती थी वहाँ मैंने फाइट क्रिएट करी, यहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट करी, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स करता रहा, ये अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर रहे हैं। लेकिन अब इमोशंस फील कर रहा है, अननेसेसरी इसने आर्गुमेंट आप लोग के साथ किए जो जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी, आपको समझ में ही नहीं आता था, ये बात नहीं थी, इसकी वजह से इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में लड़ाई हो रही है। मैं जिसके लिए इतना एफर्ट देती हूँ आपको पता ही नहीं था ये किस वजह से यहाँ पर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ये पर्सन डीप थिंकिंग कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि चीज़ें हो चुका है, ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसने आर्गुमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा करी है, ना चाहते हुए इस सिचुएशन को ख़राब करना चाहिए, क्योंकि इसको इसको लगता था इसको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको एफर्ट डालने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर इसको किसी के दिल को क्या तकलीफ पहुँच रही है या किसी को क्या बुरा लग रहा है, इसको सोचने की ज़रूरत क्या है। एक सेल्फिश पैटर्न है इस पर्सन का, क्योंकि ये सुपरफिशियल चीज़ों के पीछे भागता है, जो ये ज़माने के साथ जो ये एक भाग दौड़ है, ये उसको निभाने वाला पर्सन था। इसने बहुत देर में आपकी जो एक प्रैक्टिकल साइड है, जो एक बहुत ज़्यादा एक मैच्योर साइड है, जो एक फाउंडेशन देती है रिलेशनशिप को, इसको ऐसा लग रहा था नहीं इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, मनी चाहिए और अच्छा इंसान चाहिए और लग्जरी लाइफ चाहिए, वही ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं। इसको नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब इसको समझ में आया है कि आप इसकी विश कम ट्रू कर सकते थे, विश को फुलफिल कर सकते थे, ठीक है। विश को फुलफिल कर सकते हैं, डेथ के साथ यहाँ पर चीज़ें एंड हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एंडिंग है, यहाँ पर एक एंडिंग है, स्ट्रांगली यहाँ पर एक एंडिंग हुई है जो इस सिचुएशन को बिल्कुल एंड कर रही है, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म कर रही है, ठीक है।
इमोशंस अब फील हो रहे हैं जब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लेकिन इमोशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, इल्यूजन्स हैं, क्योंकि फियर्स हैं, इसको नहीं पता इस इमोशंस को या इस इन सब चीज़ों को आपके साथ कन्वे करेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आपके साथ कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर क्या मिल सकता है, यहाँ पे हो क्या सकता है, क्योंकि इसने सब कुछ खुद यहाँ पे ख़राब करा हुआ है। तो ये जानता है किस तरीके से इसने किस तरीके से आपको ट्रस्ट करवाएगा, इसने किस किस तरीके से आपको अपने से दूर करने के लिए। इवन ऐसा नहीं है कि इसको जब ज़रूरत पड़ी इसने आपको ही हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए टेक्स्ट किया, कॉल किया, इतनी जो भी हेल्प करी है इमोशनली, फाइनेंशियली, इसको समझने की, इसके साथ चलने की, वो आपने करी है, लेकिन इसने वैल्यू नहीं करी आपकी। ठीक है, इसको इसने उस वे में समझा नहीं। अब इमोशंस फील कर रहा है जब आप डिटैच हो चुके हैं, जब आप इससे हर चीज़ ख़त्म कर चुके हैं, जब आपने कॉर्ड कटिंग कर ली है, उस वक्त इसको फील हो रहा है कि इसको नीड है आपकी, इसको ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में आप जैसे इंसान की, ये आपको जाने नहीं दे सकता। यहाँ पर एक ये रिलेशनशिप इसके लिए वैल्यू रखता है। बहुत लेट कर दिया इसने ये बात समझने के लिए। जब यहाँ पर चीज़ें एंड हो रही हैं उस वक्त इसको रियलाइज़ हो रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकता था ये। वेट, इसको एंडिंग इसलिए फील हो रही है, यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ हो सकता था जो मैंने किया नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये अगर एफर्ट डालता तो सिचुएशन कुछ और होती। आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए, आपको एडमायर कर रहा है इस वक्त, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके अंदर जो उसके लिए स्पार्क था ना, वो ख़त्म होता गया। ठीक है, वक्त के साथ ख़त्म होता गया। 5 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, 4 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप कह लें, लेकिन ये कभी भी रिलेशनशिप में चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स एक दूसरे के साथ जैसे एक इक्वली बैलेंस करके कन्फेस नहीं हुआ। टाइम टू रीस्टोर, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को दोबारा रीस्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो एक ब्यूटी है उसको एडमायर कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। आपको इस वक्त हर चीज़ को छोड़कर आपके ऊपर फोकस है आपके पर्सन का। यहाँ पर गो विद द फ्लो रहे सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर एफर्ट लेने की या सिचुएशन में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गो विद द फ्लो रहे। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें आप लोग के सामने खुद क्लियर होंगी। ये पर्सन को आके खुद ओपन अप होना पड़ेगा इमोशनली आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। अभी आप अपना विजडम शेयर करें, जो भी लोग हैं आपके साथ अपने विजडम पे वर्क करें, और जिनको ज़रूरत है आपके विजडम की। आप बहुत ज़्यादा एक वाइस और कैपेबल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा विजडम होल्ड करता है। ठीक है, टू डांस विथ जॉय, आपको यहाँ पर सिर्फ जॉयफुल एनर्जी में रहना चाहिए। खुद को हील करें और हर नेगेटिविटी से अपने 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 आप को दूर रखें। ठीक है, आपने जितना कुछ फेस करना था वो कर लिया, और आप अब अपने अपनी अपनी सेल्फ के साथ वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने साथ काम करना। ठीक है, फॉक्स यहाँ पे द गोल्डन मोमेंट, ये पर्सन मिस कर रहा है। फॉक्स यहाँ पे द गोल्डन मोमेंट बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जो आपके साथ टाइम इसने स्पेंड किया, उनको गोल्डन मोमेंट की तरह उनको अपने पास अपनी मेमोरीज में इसने सेव करके रखा हुआ है कि आपके साथ किस तरीके से इसका टाइम था, आप कितने लॉयल और ऑनेस्ट। सबसे ज़्यादा एक बात बताऊँ, ये जहाँ भी गया, जिन लोगों से भी मिला, इसने एक लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन को सर्च करने की कोशिश करी, वो इसको कहीं नहीं मिला। ठीक है, ये आपको जो मिस करता, आप एक लॉयल और एक इमोशनल पर्सन है। आपकी जो इमोशनल साइड है ना, वो आपको एक्सप्लेन करती है, वो आपको डिफाइन करती है। वो आपकी एक इमोशनल साइड आपको आपको डिफाइन करती है कि आप किस तरीके की पर्सनालिटी रखते हैं, आप किस तरीके के पर्सन है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप ऐसा हो सकता है आपकी आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा एक पावरफुल है, कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा है जिसकी वजह से ये पर्सन वापस टर्न बैक होता है आपकी तरफ। इसकी इसकी सोच आपकी तरफ वापस कहीं भी जाता है, रुकता आपके पास आके है। ठीक है, इसकी सोच आपकी तरफ आके स्टॉप करती है। इसने खुद को कितना ही चाहा कि आपके साथ कनेक्शन में ना आए, या तो आपको उस तरीके से ना देखे, लेकिन इस ये अपने आप को, इसका जो सेल्फ कंट्रोल कर करके इसने ये अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाया, कि क्योंकि आपके अंदर एक जो इमोशनल साइड है ना आपकी, वो एक लॉयल, ऑनेस्ट, और एक जो आप फाउंडेशन देते हैं सामने वाले को, एक स्टेबिलिटी देते हैं, एक यकीन, जैसे हर पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहे।
ये पर्सन जानता है, आप कहीं भी जाएंगे, आप एक चार्मिंग पर्सन है, कौन नहीं चाहेगा आपको। अगर समझेगा, अगर वो समझेगा तो, जैसे इस पर्सन ने बहुत ज्यादा देर कर दी, जो पर्सन समझने वाले होंगे वो पर्सन कभी आपको अपनी जिंदगी से जाने नहीं देंगे। इसको ऐसा लगता है मुझ जैसे बेवकूफ ने ये इस तरीके की कोई मिस्टेक करी या बेवकूफ़ी करी कि आपको एक इसका इसका परसेप्शन जो नेगेटिव बना हुआ था, इसने वही आपके ऊपर प्रोजेक्ट करता रहा। जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है उसको जब समझा, जब आप इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, याद कर रहा है, मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेमोरीज है इसके पास, आपकी आपकी तरफ नज़र रखता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कहीं ना कहीं से आपको देखता है, या तो आपकी पिक्चर्स है, अगर आपको कहीं से देख नहीं पा रहा तो, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फोकस हो गए हैं, आप तो इससे दूर हो चुके हैं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।